6 क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 चुंबकत्व। तो सभी बच्चों को वीडियो अच्छी तरह से देखना है और समझना है, क्योंकि आगे तुम लोगों को कैरियर बनाना है। ये मानते हैं कि अभी छोटी क्लास है इसलिए तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि बड़ी क्लासेज में तुम जाओगे उसका ये बेसिक है ना। यदि बेसिक क्लियर होगा तो बड़ी क्लासेज में तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अभी यदि इसको नहीं पढ़ोगे तो बड़ी क्लासेज में जब जाओगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है, किसी के लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने घर वालों के लिए। यदि तुम्हारा कैरियर अच्छा होगा तो तुम्हारे मम्मी पापा का जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा खुद का जीवन तो होगा ही होगा, मम्मी पापा के लिए भी कुछ करना जरूरी है ना। तो पढ़ते हैं चुंबकत्व। चुंबक सब जानते हैं, चुंबक क्या होता है? लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो क्या होता है? जब चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको चुंबक कहते हैं। और इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। लोहे की वस्तुओं को जो पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनमें ये गुण पाया जाता है, उनको चुंबक कहते हैं। और उनके इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व। ठीक है। लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। तो ये चुंबक सभी जानते हैं और सबने देखा भी होगा, उपयोग भी किया होगा। अब ये जानते हैं कि इसका पता कैसे चला। तो तुर्की में, अभी जो तुर्की है वहाँ पर मैग्नीशिया नाम का एक गांव है ना। तो बहुत समय पहले, लगभग 2000 वर्ष पहले, मैग्नीशिया नाम का जो गांव था, वहाँ पे एक चरवाहा रहता था जो गाय भेड़ बकरियों को चराता है, उसको चरवाहा कहते हैं ना। उसका नाम मैग्नस था। तो मैग्नस जो है वो अपनी भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए अपने साथ एक लकड़ी रखता था, है ना। लकड़ी की मतलब छड़ी रखता था, लकड़ी की बनी हुई। और उसके अंतिम सिरे पर, मतलब उसके दूसरे सिरे पर, निचले सिरे पर लोहा लगा हुआ था। ठीक है। उस लकड़ी के निचले सिरे पर लोहा लगा हुआ था। तो एक बार वो बैठा हुआ था और भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए जैसे ही उसने वो छड़ी उठाई, है ना, तो उसने देखा कि उस छड़ी के निचले सिरे पर जहाँ लोहा लगा हुआ था, वहाँ पर बहुत से छोटे छोटे से काले पत्थर चिपक गए। वो देखा उसने, काले पत्थर इसमें चिपके हुए हैं, है ना। फिर उसने अपने जूतों को पर भी ध्यान दिया, तो जूते में जो कील लगी हुई थी उन पर भी छोटे छोटे काले पत्थर जो है वो चिपके हुए थे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने कुछ जानने के लिए कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे यहीं पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने उस जगह की खुदाई की, वहाँ की ज़मीन खोदी। तो उसको काले रंग की एक चट्टान मिली और उसमें भी यही गुण था। जब वो अपनी वो लकड़ी को, जिसमें निचले सिरे पर लोहा लगा हुआ था, वो उस चट्टान के पास ले गया, तो वो लोहे वाला जो सिरा है वो उस चट्टान से चिपक गया। ये चीज़ उसने सबको बताई और फिर इससे समझ में आया कि ये जो चट्टान थी, जमीन को खोदने से जो चट्टान मिली, उसमें ये गुण पाया जाता था कि वो लोहे को आकर्षित कर सकती थी। ठीक है। तो वो जो लोहे की चट्टान थी, लौह अयस्क, अयस्क का मतलब होता है जिससे लोहा निकाला जाता है। कोई भी धातु जिससे निकाली जाती है उसको अयस्क बोलते हैं, है ना। मतलब लोहे की धातु के साथ उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसमें से धातु को निकाला जाता है ना। तो वो लोह अयस्क थी चट्टान और उसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण था। तो इसलिए इसको फिर क्या कहा गया? मैग्नेटाइट कहा गया। क्या कहा गया इसको? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट क्या है? एक चुंबक है ना। वही जो चट्टान मिली जिसमें लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था, उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। फिर जैसे जैसे लोगों को पता चला, दूसरे लोग जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो आए, उन्होंने रिसर्च की इस पर। और फिर इस चट्टान को एक छड़ के आकार में लेके धागे से लटका के देखा, तो पता चला कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। जब वो रुकता है
जब इसको लटकाया गया, छड़ के आकार में लेकर धागे से बांध के जब इसको लटकाया गया, तो हमेशा जब भी उसको घुमाया गया, घुमाने के बाद जब वो स्थिर हुआ तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुका, है ना। तो ये गुण इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन कहा जाता है। किसको? मैग्नेटाइट को लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन भी कहा जाता है, मतलब दिशा सूचक, दिशा की सूचना बताने वाला, दिशा बताने वाला। तो इससे दिशा का पता चलता था, क्योंकि इसको लटकाने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता था। ठीक है, तो चुंबक का एक ये गुण भी है कि इसको यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। तो ये है चुंबक, है ना। तो चुंबक के बारे में क्या पता चला कि लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। इसका पता मैग्नेशिया नाम के गांव में पता चला, है ना। और सबसे पहले जिस चट्टान में इसका पता चला उसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। तो मैग्नेटाइट जो है ये प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट ये क्या है? प्राकृतिक चुंबक है, मतलब प्रकृति से मिला हुआ। प्राकृतिक मतलब होता है प्रकृति से मिला हुआ, है ना, अपने आप जो मिला है। और कृत्रिम मतलब होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, उसको कृत्रिम बोलते हैं। तो मैग्नेटाइट क्या है? ये प्राकृतिक चुंबक है ना। और ये लोहे का ऑक्साइड है। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? इनमें चुंबकत्व तो बहुत कम होता है। जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं, प्राकृतिक चुंबक क्या है? मैग्नेटाइट है। यदि पूछा जाएगा कि प्राकृतिक चुंबक का नाम बताओ तो क्या बताओगे? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है ये प्राकृतिक चुंबक है ना। और इसमें प्राकृतिक चुंबक में चुंबकत्व का गुण तो पाया जाता है, लेकिन इसमें चुंबकत्व बहुत कम होता है, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते। ये प्राकृतिक चुंबक जो हैं इनमें चुंबकत्व कम होता है, ये ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते, है ना। और इनका आकार जो है वो अनियमित होता है, मतलब कोई निश्चित आकार नहीं होता, है ना। वो तो चट्टान थी, चट्टान को मैग्नेटाइट कहा गया, है ना। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, अगर अनियमित आकार होता है। और ये कम टिकाऊ होते हैं, मतलब जल्दी टूट जाते हैं, कम टिकाऊ होते हैं। और पीटने पर ये टूट जाते हैं, मतलब भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है जिनको हथौड़े से पीटने पर टूट जाए, है ना। जैसे कोयला वगैरह जो है इनको हथौड़े से पीटते हैं तो ये टूट जाते हैं, तो इनको भंगुर कहते हैं। तो ये जो प्राकृतिक चुंबक हैं ये भंगुर होते हैं, मतलब इनको हथौड़े से यदि पीटा जाए तो ये टूट जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग कम होता है। ठीक है, इनका प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं उनका उपयोग कम होता है। फिर होते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक मतलब जो मनुष्य बनाता है, कृत्रिम चुंबक जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, मनुष्य जिनको बनाता है उनको क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो ये कृत्रिम चुंबक वो हैं जो हैं ये कुछ धातुओं या मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं और इनको शक्तिशाली चुंबक बनाया जाता है, मतलब चुंबकित किया जाता है। और ये जब चुंबक बन जाते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो कृत्रिम चुंबक जो है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो जिनको मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उनको कृत्रिम चुंबक कहते हैं, और ये चुंबक बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो जो शक्तिशाली चुंबक हैं वो किससे बनाए जाते हैं? स्टील से बनाए जाते हैं, मतलब धातु और मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, है ना। तो ये किससे बनाए जाते हैं? स्टील से बनाए जाते हैं, है ना। या कोबाल्ट और स्टील की मिश्र धातु जो होती है, कोबाल्ट और स्टील की जो मिश्र धातु होती है उससे बनाए जाते हैं। या निकल और स्टील, निकल और स्टील की जो मिश्र धातु होती है उससे बनाए जाते हैं। निकल और स्टील की जो मिश्र धातु होती है उससे बनाए जाते हैं। या फिर एल्यूमिनियम जो धातु होती है, एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट, इन तीनों की जो मिश्र धातु होती है, क्या? एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन तीनों की जो मिश्र धातु होती है
उसको क्या बोलते हैं? एलनिको बोलते हैं, एलनिको। इससे शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक, मतलब बनाए जाते हैं इसलिए कृत्रिम चुंबक हैं ये, तो ये ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो प्राय जो कृत्रिम चुंबक जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं? एलनिको से। यदि पूछा जाए कि कृत्रिम चुंबक किससे बनाए जाते हैं, तो क्या बताओगे? कौन सी मिश्र धातु से बनाए जाते हैं? एलनिको। और एलनिको किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। देखो एलनिको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम का एल, निकिल का नी और कोबाल्ट का को, तो क्या हो गया? एलनिको। तो यदि तुम एलनिको याद कर लोगे तो इससे तुम यदि पूछा जाएगा कि ये कौन कौन सी मिश्र धातु, कौन कौन सी धातुओं से बनी हुई मिश्र धातु है ये, तो बता सकते हो। एल लिखा है तो मतलब एल्यूमिनियम, नी यानी निकल, को यानी कोबाल्ट, ठीक है। तो एलनिको मिश्र धातु है, इससे कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। तो इनका ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और इनका जो चुंबकत्व है वो बहुत समय तक रहता है। तो ये कई आकार के होते हैं, जैसे जो कृत्रिम चुंबक जो हैं उनके आकार के आधार पर उनका नाम दिया गया है। जैसे इनके प्रकार क्या होते हैं? आकार के आधार पर इनके प्रकार हैं, जैसे दंड चुंबक या छड़ चुंबक, दंड चुंबक या छड़ चुंबक, है ना। दंड चुंबक या छड़ चुंबक, मतलब नाम से स्पष्ट है कि छड़ के समान जो होते हैं उनको दंड चुंबक कहते हैं। आयताकार, है ना, ये कैसे होते हैं? ये आयताकार, ये इस तरह के ये होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं दंड चुंबक, है ना। इन पर 2 ध्रुव होते हैं, ध्रुव के बारे में अभी बताएंगे क्या होते हैं। उत्तरी नॉर्थ, एन यानी नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, एस यानी साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो ये इस तरह के ये होते हैं दंड चुंबक या छड़ चुंबक कहलाते हैं। फिर कुछ चुंबक होते हैं नाल चुंबक, घोड़े की नाल देखी होगी, नाल चुंबक, यानी घोड़े की नाल के आकार के जो चुंबक होते हैं कुछ इस तरह के, ये इस तरह के जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये नाल चुंबक कहलाते हैं, ना। एक सिरा एन होता है, दूसरा एस होता है, ये नाल चुंबक होते हैं, है ना। फिर उसके बाद है यू आकार का चुंबक, या यू चुंबक बोल सकते हैं इसको, यू आकार का चुंबक या यू चुंबक, है ना, यू आकार का चुंबक। ये कैसे होते हैं? ये इस तरह के यू शेप में होते हैं, इस तरह के होते हैं, है ना। ये एन, ये एस, ये यू आकार में, यानी ये छड़ चुंबक है, इसी को यदि मोड़कर ये यू शेप दे देंगे तो ये यू आकार का चुंबक कहलाएगा, ठीक है। फिर कुछ चुंबक जो हैं ये जिनके सिरे बेलनाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, इनको गोलांत चुंबक कहते हैं। गोलांत चुंबक मतलब जिनके जो सिरे होते हैं लंबा और पतला, मतलब ये छड़ चुंबक ही होता है, इस तरह का छड़ चुंबक ही होता है ये, लेकिन इसके सिरे जो होते हैं ये इस तरह के गोलाकार होते हैं, ये ऐसे, है ना, ऐसे गोलाकार होते हैं, ये एन, ये एस, ठीक है। तो ये गोलांत चुंबक कहलाएगा। फिर उसके बाद होती है चुंबकीय सुई, यानी सुई के समान, जैसी सुई होती है, स्टील की बनी हुई रहती है, पतली होती है, चपटी होती है ना। स्टील की बनी हुई ये पतली और चपटी होती है, और ये बीच में से चौड़ी और दोनों सिरों पर नुकीली होती है, ये इस तरह की, है ना। और ये बीच में से एक खिल्ली के द्वारा अपने अक्ष पर टिकी हुई होती है, इस तरह से, है ना। ये चुंबकीय सुई, ये एन, ये एस, है ना। तो ये स्टील की बनी हुई पतली और चपटी पट्टी होती है, जो बीच में चौड़ी होती है और उस सिरों पर नुकीली होती है, और बीच में एक नुकीली कील पर टिकी रहती है, जिससे कि वो अपने अक्ष पर ये घूम सकती है,
तो इसको हम कहीं भी रखेंगे, ले जाएंगे और इसको घुमाएंगे इस तरह से, एक सिरे को हम यदि घुमा देंगे तो ये घूमने लगेगी, लेकिन जब रुकेगी तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। मतलब इसका ये एन सिरा जो है उत्तर की ओर होगा और जो एस है ये दक्षिण की ओर होगा। तो इस तरह से ये होते हैं आकार के आधार पर चुंबक। फिर चुंबकीय कंपास होता है, मतलब चुंबकीय कंपास जो होता है इसमें भी ये चुंबकीय सुई होती है ना। अंतर इतना होता है कि ये छोटी सी डिब्बी में बंद होती है और इसके ऊपर मतलब जो डिब्बी होती है उसका ढक्कन जो है वो कांच का बना हुआ होता है। ऊपर कांच की एक प्लेट लगी हुई होती है, मतलब कांच का ढक्कन होता है और दोनों सिरों पर एस एन और एस रहता है। और इसका उपयोग किया जाता है हवाई जहाज में जब ऊपर उड़ते हैं, और जब पानी के जहाज में, पानी के अंदर होते हैं, पानी के जहाज में होते हैं, तो दिशा का पता लगाने के लिए चुंबकीय कंपास का उपयोग किया जाता है ना। चुंबकीय कंपास, चुंबकीय कंपास का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दिशा का पता लगाने के लिए, ताकि जैसे पानी के अंदर, पानी के जो जहाज होते हैं उसमें पता नहीं चलता है कि किस दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, चुंबकीय कंपास अपने साथ रखते हैं। तो इससे दिशा का पता लग जाता है कि, क्योंकि इसकी जो सुई है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकी हुई होती है ना। तो उत्तर दक्षिण दिशा में है तो उसे पूर्व पश्चिम का भी पता चल जाएगा, है ना। हम यदि उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हैं तो हमारे राइट साइड में क्या होगा? पूर्व होगा, है ना। पीछे की ओर दक्षिण होगा और लेफ्ट साइड में पश्चिम होगा। तो इस तरह से दिशा का पता लग जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। सॉरी, लोहे को चुंबक द्वारा जो आकर्षित किए जाते हैं, चुंबकीय पदार्थ मतलब वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। लोहा जो होता है, लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, वो कहलाते हैं चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, मतलब लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, तो इसलिए और इसको मतलब चुंबक बनाया भी जा सकता है ना। तो जैसे लोहा है ना, लोहा, कोबाल्ट, ये भी चुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट जो है ये भी चुंबकीय पदार्थ है। निकिल और मतलब कुछ मिश्र धातुएं हैं, ये सब क्या है? ये चुंबकीय पदार्थ हैं। लोहा, कोबाल्ट, निकिल ये चुंबकीय पदार्थ हैं। मतलब ये पदार्थ जो हैं ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, है ना। चुंबक इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो इसलिए इन्हीं पदार्थों से चुंबक भी बनाए जाते हैं। तो कृत्रिम चुंबक जो है वो इन्हीं पदार्थों से बनाए जाते हैं, है ना। और अचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे? अचुंबकीय पदार्थ मतलब जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वो क्या कहलाएंगे? और आकर्षित भी नहीं होंगे, और दूसरा इनसे चुंबक बनाया भी नहीं जा सकता, है ना। चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, वो क्या कहलाएंगे? अचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। तांबा, एल्यूमिनियम, सल्फर, कार्बन, लकड़ी, कागज, रबर, कांच, ये सब क्या है? अचुंबकीय पदार्थ हैं। तो इनसे चुंबक भी नहीं बनाया जा सकता और ये चुंबक की ओर आकर्षित होते भी नहीं हैं, तो ये अचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया चुंबक क्या होता है। चुंबक वो पदार्थ होता है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। और प्राकृतिक चुंबक की तुलना में
कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोगी क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक चुंबक जो हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, उनका चुंबकत्व तो लंबे समय के लिए नहीं होता है और पीटने से वो समाप्त हो जाता है, चुंबकत्व जो है वो समाप्त हो जाता है, मतलब वो टूट भी जाते हैं। और कृत्रिम चुंबक जो है ये ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो इनसे बड़ी बड़ी मशीनों में इनका उपयोग किया जाता है ना। फिर चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ये ध्यान रखना है ना। लोहा चुंबकीय पदार्थ है क्योंकि ये चुंबक की ओर आकर्षित होता है और इसलिए लोहे से चुंबक बनाए भी जाते हैं। फिर अचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। ठीक है। मैग्नेटाइट को लोड स्टोन क्यों कहते हैं? मैग्नेटाइट क्या है? ये प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है और ये इसकी छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है, इसलिए ये दिशा सूचक है, दिशा की सूचना देती है, इसलिए इसको लोड स्टोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये शुरू के पाठ के प्रश्नोत्तर हैं, ये समझ में आए। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं? चुंबक के गुण तो चुंबक में कुछ पदार्थों से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये तो चुंबक का गुण है ही, है ना, प्राकृतिक गुण है ये चुंबक का, है ना। अब इसमें कुछ और भी गुण होते हैं। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मान लो एक कागज पर हम कुछ लोहे का चूर्ण डाल दें। एक कागज पर एक कागज लें और उसके ऊपर लोहे का चूर्ण डाल दें, पूरे कागज में बिखरा दें, मतलब उसको, ठीक है, बिखरा दें, यहाँ पे इस तरह से लोहे का चूर्ण जो है वो डाल दें, है ना। अब क्या करें, एक छड़ चुंबक लें। छड़ चुंबक मतलब कैसा वाला? इस तरह का, ये जो है इस तरह का ये छड़ चुंबक, इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है ना। इस तरह का ये चुंबक लें और ये चुंबक यहाँ पर लोहे के बुरादे के ऊपर रखें और उसको घुमाएं। ठीक है, घुमाएंगे, थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि चुंबक के जो दोनों सिरे हैं, ये दोनों सिरे, इन पर लकड़ी का चूर्ण चिपक गया है, लेकिन बीच में नहीं चिपका है। बीच में मतलब बहुत ही कम है, बीच में बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर चूर्ण जो है ये दोनों ओर चिपक गया है, दोनों सिरों पर चिपक गया है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि चुंबक का ये गुण है कि उसके दोनों सिरों पर चुंबकत्व या आकर्षण का गुण अधिक पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये इसमें चित्र में भी बना हुआ है, ये देखो, ये है, ये चुंबक है, ये छड़ चुंबक है ना। इसको जब लोहे के चूर्ण के ऊपर रख के घुमाया तो लोहे का चूर्ण, ये देखो, इसके सिरों पर चिपका है, सिरों पर चिपक गया ज़्यादा, बीच में नहीं है ना। तो मतलब क्या हुआ कि चुंबक का ये गुण है कि इसके सिरों पर आकर्षण का गुण सबसे अधिक होता है, तो इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चुंबक के दोनों सिरों पर, चुंबक के दोनों सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। दोनों सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है। जिन्हें क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिन्हें ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव क्या होते हैं? चुंबक कोई भी छड़ चुंबक जो है उसके सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है ना, तो इनको ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तुओं का आकर्षण चुंबक के आकर्षण का गुण कहलाता है और सिरों पर आकर्षण सबसे अधिक होता है, इसलिए इनको चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। तो ये चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना। तो ये छड़ चुंबक है, जो इस तरह का छड़ चुंबक होता है, तो उसके
एक सिरे पर एन लिखा हुआ होता है, मतलब उत्तरी ध्रुव है ये। दूसरे सिरे पर एस लिखा हुआ था, मतलब ये दक्षिणी ध्रुव है, यानी साउथ। ये नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, और एस यानी साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो ये हुआ चुंबक का गुण, आकर्षण का गुण हुआ ये, चुंबक के आकर्षण का गुण। ये है आकर्षण का गुण, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण का गुण सबसे अधिक होता है, यानी चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है ना। आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो इसको जिनको ध्रुव कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो प्रकार के ध्रुव होते हैं। फिर दूसरा है दैशिक गुण, चुंबक का दैशिक गुण। दैशिक गुण मतलब दिशा बताने वाला, दैशिक गुण। दैशिक गुण का मतलब होता है दिशा बताने वाला। तो कभी भी क्षण चुंबक को, अभी पहले भी बताया कि क्षण चुंबक को यदि धागे से बांध कर लटका दें तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। इस तरह का है, धागे से बांध के यदि लटका दें तो और घुमा दें इसको, तो ये जब भी रुकेगा, स्थिर होगा, तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, चुंबक का दैशिक गुण कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा गुण है आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। आकर्षण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचना या किसी को अपनी ओर खींचना। और प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर हटना। ठीक है, दूर हटना। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर हटना। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण, तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण क्या है, ये है कि समान ध्रुव मतलब यदि समान ध्रुव यानी N और N या S और S, इन दोनों को पास पास लाया जाए, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को पास पास लाया जाए, ये N और N को पास पास लाया जाए, यानी एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाए, तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे से दूर हटते हैं ये। ठीक है, इसी तरह से एक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास लाएं, तब भी ये एक दूसरे से दूर हटते हैं, मतलब समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत ध्रुवों में, विपरीत ध्रुवों जैसे N और S, यदि यानी उत्तर और दक्षिण, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास लाएं, तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे से चिपक जाएंगे, आकर्षण होता है। ये ध्यान रखना है। आकर्षण चुंबक यदि पूछा जाए कि चुंबक के आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण क्या होता है, तो क्या बताओगे कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, मतलब समान ध्रुवों को यदि पास पास लाया जाए तो वो एक दूसरे से दूर हटते हैं। ठीक है, और विपरीत ध्रुवों को यदि पास पास लाया जाए तो वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे इसमें देखो क्लियर दिया हुआ है, ये इसमें ये है, ये चुंबकीय सुई जब स्थिर है, मतलब इसकी एक्चुअल कंडीशन ये है, जो डॉट डॉट में है ना, मतलब ये सीधी है ना, सीधी है ये। डॉट डॉट में पहले देखो इसको, पहले इस स्थिति में ये रखी हुई थी, है ना। इसका ये S दक्षिणी ध्रुव है और ये N लिखा हुआ है, ये उत्तरी ध्रुव है। अब हम यदि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव ये इसके दक्षिणी ध्रुव के पास यहाँ पर लाते हैं, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव ये है ना, ये यहाँ पर ये डॉट डॉट जो है ना, पहली कंडीशन इसकी ये है, इस स्थिति में रखी हुई थी। जब हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव इसके ये दक्षिणी ध्रुव के पास लाते हैं तो इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, ये बाद की जो है, मतलब ये यहाँ थी तो यहाँ से इधर आ जाती है, मतलब इसकी तरफ आकर्षित हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। विपरीत ध्रुव है,
विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। यानी रखी हुई थी किस कंडीशन में, इस कंडीशन में रखी हुई थी, यहाँ पर ये जो डॉट डॉट है ना, एस लिखा हुआ है, इस कंडीशन में ये रखी हुई थी, है ना पहले। और जब इसके पास हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेकर आए, उत्तरी ध्रुव लेकर आए, तो क्या हुआ, ये यहाँ इसने अपनी स्थिति बदल ली, पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब चुंबक की ओर ये आकर्षित हुई। क्यों आकर्षित हुई, क्योंकि चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है और इसका ये दक्षिणी ध्रुव है, तो विपरीत ध्रुव है, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। समझ में आया, है ना, इस तरह। और विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे यहाँ पर ये देखो, इसकी एक्चुअल कंडीशन ये है, यहाँ पर मतलब इस तरह की एक डॉट डॉट जो है ना, इस तरह पहले रखी हुई थी। जब हम किसी, और इसका ये कौन सा सिरा है, ये उत्तरी ध्रुव है ना, ये एन लिखा हुआ है ना, मतलब ये इसका उत्तरी ध्रुव है, किसका, चुंबकीय सुई का, ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर है, अभी देखो यहाँ पर है ये, है ना। जब हम एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव इसके पास लाए, ठीक है, इसके पास लाए, तो इसकी कंडीशन क्या हो गई, ये इधर खिसक गई, मतलब ये यहाँ चली गई, ठीक है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि समान ध्रुव है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और हम चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो इसके पास लाए हैं, है ना, इसके पास लाए, तो क्या हुआ कि ये दूर हट गई, पहले यहाँ थी, यहाँ से ये दूर चली गई। ये सब यही दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर भी, ये दक्षिणी ध्रुव इसका यहाँ था, ये यहाँ था दक्षिणी ध्रुव, है ना। जब ये इसका चुंबक का दक्षिणी ध्रुव इसके पास लाए, तो ये इससे दूर हटके यहाँ चली गई, ठीक है, इससे दूर हटके यहाँ चली गई, मतलब समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुवों को पास पास लाने पर ये एक दूसरे से दूर हटते हैं। और यहाँ पर देखो ये असमान ध्रुव है, यानी एक्चुअल कंडीशन इसकी ये थी, यहाँ एन, ये डॉट डॉट जो है ये सही कंडीशन थी इसकी, है ना। जब हम विपरीत ध्रुव, मतलब ये इसका चुंबकीय सुई का ये कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है ना। जब हम चुंबक का दक्षिणी ध्रुव इसके पास लाए, तो क्या हुआ, ये इधर इसके पास आ गई, मतलब यहाँ थी पहले, तो यहाँ आ गई, मतलब इसके पास आ गई, यानी कि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। इतना समझ में आ गया होगा सबको, है ना। तो इस तरह से ये चुंबक के गुण हुए। अब ये चुंबक जो हैं, चुंबक को कभी भी दोनों ध्रुवों को हम अलग नहीं कर सकते, चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी अलग नहीं कर सकते। मान लो ये चुंबक है ना, ये इसका एन है, ये एस है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। इसको यदि बीच में से काट दें, तो हम ये ना समझें कि इसका उत्तरी ध्रुव अलग हो गया, दक्षिणी ध्रुव अलग हो गया। जब इसको काट देते हैं, जब ये अलग अलग हो जाते हैं ना, तो अपने आप यहाँ पर एस ध्रुव बन जाएगा और यहाँ पर एन ध्रुव बन जाएगा। मतलब इसकी अलग अलग कंडीशन में क्या होगा, ये इसका एन ध्रुव था ही पहले से, यहाँ पर एस हो जाएगा, और यहाँ पे एस ध्रुव पहले से था, ये एन बन जाएगा। इसके भी टुकड़े करेंगे तो भी इसके दो ध्रुव हो जाएंगे, है ना। मतलब जितने भी टुकड़े किए जाएं, हर टुकड़े में दोनों ध्रुव उपस्थित रहेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों रहेंगे, ठीक है। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, है ना। अब चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाना, चुंबक कैसे बनाएं। जैसे मान लो एक लोहे की छड़ है, चुंबकीय पदार्थ ही होना चाहिए जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। एक साधारण लोहे की छड़ है जिसमें भी चुंबकत्व नहीं है, है ना। साधारण लोहे की छड़ है जिसमें भी चुंबकत्व नहीं है ना, प्लेन है ये, है ना। तो इसको चुंबक बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको टेबल पर इस तरह से रखेंगे, फिर एक शक्तिशाली चुंबक लेंगे, ठीक है, एक शक्तिशाली चुंबक लेंगे और उसके एक सिरे को इस छड़ पर, ये मान लो ये एन है, ये एस है, ये चुंबक है, ये साधारण छड़ है और ये चुंबक है। तो ये इसको यहाँ पर रखकर एक ये चुंबक का एक सिरा इस छड़ के एक सिरे पर रखकर रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएंगे, फिर यहाँ इसको उठा लेंगे, उठा के वापस फिर यहाँ लाएंगे और फिर इसको रगड़ते हुए ले जाएंगे, फिर उठा लेंगे, फिर वापस यहाँ लाएंगे, फिर रगड़ते हुए ले जाएंगे। इस तरह से कई बार
जब हम यही क्रिया को दोहराएंगे तो ये जो प्लेन छड़ है, साधारण छड़ है लोहे की, ये भी एक चुंबक में बदल जाएगी, मतलब ये भी चुंबक बन जाएगी और शक्तिशाली चुंबक बनेगा। ठीक है, ये भी शक्तिशाली चुंबक बनेगा। अब चुंबकत्व तो समाप्त भी हो सकता है ना। तो जैसे यदि इसको गर्म करने से चुंबकत्व समाप्त कैसे होता है, ये चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। चुंबकत्व नष्ट हो सकता है कैसे, या तो यदि इसको मतलब ठीक से इसका रख रखाव यदि ना किया जाए, है ना, इसको गर्म करने से, यदि गर्म किया तो इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, है ना। और यदि इसको पीटा, है ना, गर्म करने से और चुंबकत्व नष्ट होगा, और पीटने से चुंबकत्व नष्ट होगा। यदि इसको पीटा जाए तो इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। या फिर इसको जमीन पर पटका जाए, कई बार पटका जाए, तब भी चुंबकत्व इसका नष्ट हो जाता है। या इसके ध्रुवों को, इसको इसी मतलब समान ध्रुवों को पास पास रखा जाए, है ना, इसके समान ध्रुवों को पास पास रखा जाए, अधिक समय तक रखा जाए, समान ध्रुवों को पास पास रखकर और छोड़ दिया जाए, समान ध्रुवों को पास पास रखकर छोड़ दिया जाए, तब भी चुंबकत्व नष्ट हो जाता है ना। मतलब उचित रख रखाव यदि इसका ना किया जाए, ठीक से देखभाल ना की जाए, तो इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है ना। जैसे यदि चुंबक को हम गर्म करेंगे तो चुंबकत्व उसका नष्ट हो जाएगा, यदि पीटेंगे थोड़े से तब भी चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, यदि समान ध्रुवों को पास पास रख के और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तब भी चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब ठीक से देखभाल ना करने से चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। तो यदि हमें चुंबकत्व बचाना है, रक्षा करना है चुंबक की, तो उसको कैसे रखना पड़ेगा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि चुंबकत्व नष्ट ना हो। जैसे नाल चुंबक है, ये मान लो ये जैसे नाल चुंबक है ना, तो इसके दोनों ध्रुवों पर एक नरम लोहे की पट्टी रख दी जाए और रखा रहने दें उसको, मतलब छोड़ दें वैसे ही, तो इसका चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा। ये मतलब नाल चुंबक है, ये इस तरह का, ये देखो घोड़े की नाल के आकार का ये चुंबक है। ये अलग अलग हैं इसके सिरे पहले, और फिर इसके ऊपर ये जो लगाई है ना, ये नरम लोहे की पट्टी लगाई है ना। और ये लोहे की पट्टी को ऐसे लगा के छोड़ दें यदि, तो फिर इसका चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा। या फिर ये करें, ये दो छड़ चुंबक हैं, ये दो NS लिखा हुआ है, ये SN लिखा हुआ है, ये दो छड़ चुंबक हैं। तो इनके समान ध्रुवों को पास पास ना रखें, विपरीत ध्रुवों को। जैसे इसका, इस चुंबक का N यहाँ है तो नीचे वाले चुंबक का S होना चाहिए, है ना। इसका S यहाँ है तो नीचे वाले चुंबक का N होना चाहिए। इस तरह से विपरीत ध्रुवों को पास पास रखें और इनके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख दें या लकड़ी का बुरादा रख दें, और दोनों सिरों पर ये लोहे की पट्टी चिपका दें, है ना। मतलब लोहा तो अपने आप से चुंबक से चिपक ही जाएगा। तो ये दोनों सिरों को इस तरह से कवर कर दें, किससे, लोहे की पट्टी से दोनों सिरों को कवर कर दें, और दोनों चुंबकों के बीच में ये लकड़ी का बुरादा रख दें या लकड़ी की पट्टी रख दें, तो भी चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा, है ना। और ध्यान क्या रखना है, दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुवों को पास पास रखना है, समान ध्रुवों को पास पास नहीं रखना है। विपरीत ध्रुवों को पास रखेंगे और बीच में ये लकड़ी का टुकड़ा रख दें या लकड़ी का बुरादा रख दें, कुछ भी रख दें, है ना। और दोनों सिरों को ये लोहे की पट्टी से लोहे की पट्टी से कवर कर दें, तो चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा। तो इनको क्या कहते हैं, चुंबकीय रक्षक बोलते हैं। जो चुंबकत्व की रक्षा करते हैं उनको चुंबकीय रक्षक बोलते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय रक्षक बोलते हैं। ठीक है। तो ये चुंबक का बड़ी बड़ी मशीनों में उपयोग होता है। जैसे बड़ी बड़ी मशीनों को एक तो क्या विद्युत घंटी में होता है, टेलीफोन में उपयोग होता है ना, जनरेटर में होता है, टेलीविजन में होता है, लाउड स्पीकर में होता है, चुंबक का उपयोग होता है ना। और विद्युत चुंबक इससे बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो लोहे की भारी वस्तुएं जो होती हैं उनको यदि उठाना होता है तो क्रेन से उठाते हैं। तो क्रेन से कैसे उठाते हैं,
क्रेन में विद्युत चुंबक लगा दिया जाता है और विद्युत चुंबक का उपयोग करके लोहे की भारी वस्तुओं को उठाया जाता है। ठीक है, तो ये पाठ पूरा हुआ।